देखिए, ये वही लोग हैं जो जिन्होंने इस रियासत को तोड़ के एक यूटी में तब्दील किया है। इनका ऐसा बयान देना, इनकी ऐसी बयानबाजी करना कोई इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है जो कि है हमारी जो एफर्ट्स हैं फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट ऑफ ये जे.एंड.के, वो हमारा एक प्राइम जो है प्रायोरिटी है, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करती है और काम करती आएगी। और जब तक हमारा जो स्टेट है, जो हमारा राइट है, वो हासिल नहीं होगा, तब तक हम बैठेंगे नहीं। इनके आवाज़, इनके शोर मचाने से कुछ होता नहीं है। ये जैसे मैंने पहले कहा कि इनसे कोई अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करना जो है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि यही वो लोग हैं। ये हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं कि पहली बार हुआ है कि एक रियासत को तोड़ के जो है एक यूटी में डाउनग्रेड किया गया है। सो इनका ये बयान देना कोई हैरानकुन बात नहीं है। ये तो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। एहसान साहब, लोगों में एक शक था गवर्नमेंट के बारे में कि वक्त को लेकर बात नहीं की जाएगी, बट आज बिल्कुल क्लियर हो गया कि मसूद साहब ने कहा कि हम उसको लेकर पहल करने वाले और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ही एनलिस्ट हो जाएंगे। देखिए, यू शुड अंडरस्टैंड कि जो वक्फ का जो एक कानून बना है, एक जो बिल आई है, इट इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है ये मरकज़ का कानून है। ये मरकज़ ने कानून बनाया है और जो है यहाँ पे क्या पूरे हिंदुस्तान में जो है वो लागू किया है। लेकिन जो हमारा एक स्टैंड है, जो डे 1 पे हमने बयान दिया है कि हम जो इस वक्फ बिल जो है हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम सारे ये समझते हैं कि ये बिल जो है ये न ये हिंदुस्तान के हक़ में है, न ये हिंदुस्तान में जो रहने वाले मुसलमान हैं, न ये उनके हक़ में है। सो हमने इसकी मजम्मत जो है डे 1 से की है और पार्टी का एक स्टैंड है। पार्टी इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। वो लीगली जो है बैटल है जो फाइट करेगी। साहब, एक और सवाल हमारा है आपके। सुनील शर्मा ने साथ में ये भी कहा है अल्लाह अकबर के नारे जो है मस्जिद में ठीक लगते हैं, असेंबली में नहीं। 1990 की दिहाई में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले, इन्हीं एनसी वालों ने यहाँ पर जो है अल्लाह अकबर के नारे तब भी लगाए थे। मेरे ख्याल से शायद, मुझे नहीं पता कि इनको सियासत में कितना अरसा हुआ है। अगर सियासत में शायद ये वेटरन टाइप के कोई लीडर होते तो मैं समझता है शायद ये इस बात से खबरदार होते कि मिलिटेंसी से अगर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली डैमेज किसी पॉलिटिकल पार्टी को हुआ है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल तंजीम के वर्कर्स, लेजिस्लेटर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स अगर मारे गए हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। तो ये इनसे हमें ये सबक सीखने की ज़रूरत नहीं है। सर, आपने एक इनिशिएटिव लिया था, सबसे बड़ा इनिशिएटिव शराब पे जी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बिल्कुल फीका पड़ गया, ठंडा पड़ गया। तो फीका पड़ने की बात नहीं है। वो जो अल्कोहल बिल थी लिस्टेड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये वक्फ का जो ये बिल आया, इसके हवाले से जो एहतजाज लगातार 3 दिन हमने असेंबली के ऐवान में किया है, उस हवाले से जो ये बिल नहीं, कोई भी बिल जो है वो उस पर बहस जो टेबल हो नहीं सकी। अदरवाइज़ सबमिट की है, भूलने के लिए सबमिट नहीं की थी। अगर ये वक्फ की बिल जो है, ये वक्फ का लॉ जो है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये मामला नहीं होता, तो यकीनन ये असेंबली में जो है बिल टेबल भी होती, इस पर बहस भी होती। और मेरे ख्याल से हम एक्सपेक्ट करते थे कि अगर ये बिल असेंबली में टेबल होती, वो इस पर जो है जो भी रिलेवेंट कार्रवाई होनी थी वो हो जाती।